जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज एक इंतहाई अहम वीडियो होने जा रही है क्योंकि ये कॉमन मसला है कि चाहे आपके घर में ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ हो या ना हो, लेकिन हर दूसरे घर में आपने ब्लड प्रेशर चेक करने का जो अपरेटस है वो हर बंदे ने रखा हुआ है और आप बीपी चेक करते हैं, लोगों का अपना भी चेक करते हैं, लेकिन उनमें कुछ बुनियादी मिस्टेक्स करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती जिसकी वजह से अवेयरनेस नहीं होती और वो रीडिंग्स जो हैं ब्लड प्रेशर की वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आप परेशान होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो बुनियादी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आप वो बुनियादी मेजर्स लेके बीपी चेक करेंगे, दोनों तरीके मैं समझाऊंगा आपको, जिसकी वजह से आपकी मोहताजी भी ख़त्म हो जाएगी कि आपको मोहल्ले में किसी डिस्पेंसर को बुला के बीपी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो घर में आप ये पारे वाले बीपी ऑपरेटर से भी चेक कर सकते हैं, जो कि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी रीडिंग मोस्ट एक्यूरेट होती है। और आप चाहें तो डिजिटल मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि जिस किसी का भी आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपने पहले मेक श्योर करना है कि वो 10-15 मिनट सुकून से बैठा हो, बंदा तेज़ चल के ना आया हो। अगर तेज़ चल के आया है तो 5-7 मिनट सांस लें, आराम से बैठें और जिस्म को रिलैक्स होने दें। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले आधे घंटे में अगर वो सिगरेट स्मोकर है तो सिगरेट का इस्तेमाल ना किया हो, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ना किया हो, और कोशिश करें कि एम्प्टी जो आपका ब्लैडर है ना वो बेस्ट है इस रीडिंग्स के लिए। मसाला यानी कि आपका खाली होना चाहिए। अब आते हैं हम सबसे पहले कि आपके जो ये पारे वाला बीपी ऑपरेटस है, इससे आप बीपी कैसे चेक करते हैं। जो पोजीशनिंग है ना जिसका आपने चेक करना है वो बड़ी ज़रूरी है। क्रॉस लेग्स नहीं होनी चाहिए, आपकी टांगें जो हैं वो दोनों ऐसे फ्लैट खुली हुई होनी चाहिए। उसके बाद ये देखें, अब मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है कि मैं इसके दाएं बाजू से, लेकिन नहीं, दाएं बाजू की बजाय कोशिश करें कि आप बाएं बाजू से चेक करें क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग बाएं बाजू से ही आती है। नॉर्मली क्या होता है कि बाज़ लोग आम की इस तरह शक्ल रखते हैं कि लटके हुए बाजू से बीपी चेक करते हैं। ठीक है, ये गलत है। आपकी जो ये आर्म है ये ऐसे किसी टेबल पे होनी चाहिए, ये एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए। उसके बाद आप ये कफ लेंगे, ये कफ आप लगाएंगे, देखें थोड़ा सा ऐसे करें ज़रा बाजू, ये आपकी कोहनी का बॉर्डर है। ये जहाँ पे मेरी उंगली है इसको एंटी क्यूबिटल स्पेस कहते हैं, जहाँ से एक मेजर आर्टरी गुजरती है और ये बेस्ट प्लेस है बीपी चेक करने के लिए। इससे आप 2 इंच ऊपर कफ अपना लगाएंगे। ये आपने कफ लगाया और ये देखें कि यहाँ से हमने 2 इंच ऊपर कफ लगाया, ये एक्यूरेट पोजीशन है। उसके बाद दोनों तरीक़ों से आप बीपी ले सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ऊपर के बीपी का एक आइडिया लेना है तो आप पल्स से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। आप हमेशा मुकम्मल ब्लड प्रेशर चेक करें। आप स्टेथ यूज़ करें। स्टेथ आपने कानों में लगाई और स्टेथ का जो ये डायल है वो आपने ये एंटी क्यूबिटल स्पेस यानी कि कोहनी के बिल्कुल दरमियान में रखा। उसके बाद आपने बीपी ऑपरेटस का जो कफ है उसको इन्फ्लेट करना है, शुरू कर देना है। ये देखें अब पारा ये ऊपर जा रहा है, इसको आप 200 तक ले जाएं नॉर्मली। उसके बाद ये इसका मॉडरेटर है जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। इसको आहिस्ता से आप खोलेंगे तो ये नीचे आना, बिल्कुल स्लोली नीचे आना शुरू होगा। तो इसके कंट्रोलर से आहिस्ता आहिस्ता आप एयर रिलीज़ करना शुरू करेंगे। तो आपने स्टेथ रखी हुई है वहाँ पे और कान में लगाई हुई है। तो सबसे पहली बीट जहाँ पे आपको सुनाई देगी वो आपका ऊपर का प्रेशर है। उसके साथ साथ जहाँ पे पहली बीट आएगी वहाँ पे ये पारा चमकना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब ये देखें 120 पे आके एक तो आपको स्टेथ से बीट सुनाई देगी और दूसरा ये है कि बीपी ऑपरेटस पे ये पारा जो है ये थरथराना शुरू करेगा और इसमें ये चमक पैदा हो जाएगी। ये जैसे थरथरा रहा है, ये देखें क्लियरली थरथरा रहा है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है। ये 120 इसका ऊपर का प्रेशर है जिसका भी हम बीपी चेक कर रहे हैं। जहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद नीचे लाएंगे, जहाँ पे ये थरथराहट ख़त्म होकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी वो नीचे का प्रेशर है। ये देखें, ये देखें अभी भी थरथराहट आ रही है। ये देखें अभी भी थरथराहट आ रही है और अब ये देखें अब यहाँ पे थरथराहट बिल्कुल मिनिमम हो गई है। तो ये 80 पे आके अब देखें ये बिल्कुल थरथराहट ख़त्म हो गई है। तो ये नीचे का प्रेशर है 80। सो जहाँ से ये थरथराहट और चमक शुरू हुई 120 ऊपर का प्रेशर है और जहाँ पे ये बीट नीचे 80 पे आके ख़त्म होगी ये नीचे का प्रेशर है। और अगर आप स्टेथ से सुन रहे हैं तो जहाँ पे आपको फर्स्ट बीट सुनाई दी वो ऊपर का प्रेशर है और जहाँ पे वो बीट गायब हो जाएगी तो ये नीचे का प्रेशर है। तो इस पेशेंट का जिसका हमने ब्लड प्रेशर चेक किया है, इसका ऊपर का प्रेशर 120 है और नीचे का प्रेशर
80 है। याद रखें जो स्टेथ आप यूज़ कर रहे हैं तो स्टेथ से जहाँ पे आपको पहली बीट सुनाई देगी वो ऊपर का प्रेशर होगा और वो बीट मुसलसल सुनाई देती चली जाएगी, और जिस मार्कर पे वो बीट गायब हो जाती है वो नीचे का प्रेशर होता है, यानी कि जिसको हम डॉक्टर्स डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये तरीका तो है कि आप पारे वाले मीटर से कैसे ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। और अगर आपके घर में डिजिटल मीटर है, जिसको हम नॉर्मली अक्सर घरों में ये डिजिटल मीटर पाया जाता है, तो इसमें भी सेम वही तरीका है कि आप जो बाकी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपने उन्हीं पे अमल करना है कि आपकी पोजीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके बाद आप ये कफ अप्लाई करेंगे, और जब आप कफ अप्लाई कर लेंगे तो कफ अप्लाई करने के बाद चूँकि डिजिटल मीटर में आपको स्टेथ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो आपने सिंपल इसमें स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, तो उसके बाद ये इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है। अब इन्फ्लेट किया हमने और ये डिजिटल मीटर ने रीडिंग दिखाई है। देखें कि ऊपर का प्रेशर जो है वो 102 दिखाया है, नीचे का 58 यानी कि 60 के राउंड अबाउट दिखाया, और पल्स रेट इसने 76 बीट्स पर मिनट दिखाया है। एक आपने कोशिश हमेशा करनी है, देखें कि डिजिटल मीटर से जब भी आप ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो एक से ज़्यादा रीडिंग्स लें, क्योंकि बाज़ औक़ात इसकी रीडिंग जो पारे वाला मीटर है उसकी रीडिंग्स 100% ऑथेंटिक होती हैं, लेकिन डिजिटल मीटर जो है इसकी रीडिंग्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और अगर आपका डिजिटल मीटर अगर 130/80 दिखा रहा है या 130/90 दिखा रहा है, तो इसमें से आप 10 mmHg जो है ना वो तकरीबन माइनस कर लिया करें, क्योंकि इसकी रीडिंग में इतना थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। यानी कि अगर 130 दिखा रहा है तो 120 आपका BP हो सकता है। और ये एक बुनियादी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे अगर आप अमल करेंगे तो आप घर पे ख़ुद ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया।